वेलकम बैक टू किंग सिंदगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिटी के बेसिक्स देखने वाले हैं, यानी कि यूनिटी बेसिकली किस तरह से वर्क करता है ये हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। उसके साथ आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि यूनिटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको यूनिटी कैसे वर्क करता है, ये किस बेसिस के ऊपर फ्रेम किया गया है, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मालूम रहनी चाहिए। जैसे देखो, आप लोगों को तो पता होगा यूनिटी एक मोबाइल एप्लीकेशन गेम डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली गेम डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारे और भी पार्ट्स आते हैं, जैसे AR VR, हम लोग वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे, या हो सकता है कि इसके पहले मैं एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लेके और जिसके अंदर हम लोग वो पूरा कवर करेंगे। तो अगर गेम डेवलपमेंट देखा जाए तो गेम डेवलपमेंट सिमिलर टू द हमारा मूवी रिकॉर्डिंग जैसा है। आप ये बोलोगे कि भाई ये मूवी का यहाँ पे कहाँ कॉन्सेप्ट आ गया, मूवी और गेम तो अलग अलग है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इन दो कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो एक गेम बनती है वो पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे रेंडरिंग के ऊपर बनाई जाती है। रेंडरिंग यानी कि क्या, जिन लोगों को रेंडरिंग पता नहीं है उन लोगों को अभी इतना सोचना नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रीम करते हैं, यानी कि हम लोग कुछ रिकॉर्ड करते हैं या कहीं पे हम कुछ शो करते हैं, तो उसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो रेंडरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर आपको यूनिटी के अंदर आप आते हो तो आपको यूनिटी के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक यूनिटी का फ्रेम नहीं देखा है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनिटी में होता क्या है। तो सबसे पहले आप एक बार कंसिडर करिए कि यहाँ पे आप एक कोई टीवी शो देख रहे हो, या कोई एक ड्रामा शो देख रहे हो, या एक थिएटर शो देख रहे हो। तो उस केस में आपको क्या रहेगा कि आप अगर किसी थिएटर के अंदर हो, यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि पूरा एक सेटअप रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक सेटअप ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सेटअप के अंदर क्या रहेगा कि आपके जो एक्टर्स या कोई भी कैरेक्टर्स रहेंगे ये यहाँ पे प्ले करेंगे, और वो प्ले जैसे करेंगे तो आप यहाँ सीट पे बैठे रहेंगे। यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका सीट है, और यहाँ पे ये है जो है कि स्टेज है। तो यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है, और आप यहाँ से आपके आंखों से ये देख रहे हो। तो आपका व्यू पोर्शन इतना है, आप इतने के अंदर देख सकते हो क्या चल रहा है। तो ये पूरा हो गया सेटअप। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे कोई अगर एक एक्टर खड़ा है और यहाँ पे एक कोई एक्टर खड़ा है, इन लोगों को मैं अगर रिमोट से कंट्रोल आपके हैंड में प्रोवाइड कर लेता हूँ, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा गेमिंग का। तो गेमिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे एक्टर्स है, यहाँ पे प्लेयर है, या हम इसको कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे कुछ सेटअप बनाया हुआ है, ये पूरा हम लोग क्या करते हैं यूनिटी के अंदर क्रिएट करते हैं। और हमारा यहाँ पे कैमरा होता है, वो कैमरा यहाँ पे देख लेता है। तो यूनिटी के अंदर मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कैसे होगा ये वर्क। पे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कैमरा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे समझो कि मेरे पास एक कैमरा है, तो मैं यहाँ पे कैमरा बनाऊंगा। तो ये मेरा बेसिक कैमरा हो गया। ये कैमरा है मेरा जो कि रिकॉर्ड करेगा कुछ ना कुछ। ओके, तो यहाँ पे वो एक स्टैंड के ऊपर खड़ा है कैमरा, और यहाँ पे ये रिकॉर्ड क्या करेगा, जो उसको आगे दिखाई देगा। तो एक मैं सेटअप बना लेता हूँ कि ये हमारा सेटअप है, इसके अंदर जो होगा वो रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे जो सेटअप हमारा बना है ये यूनिटी में हमें बनाना पड़ता है। कैमरा जो है वो हमें ऑलरेडी मिल जाता है कैमरा, तो कैमरा हमें मिल जाएगा। उसके अंदर क्या रहेगा कि अभी यहाँ पे समझो कि कैमरा का लेंथ है, कैमरा का हम लोगों ने एरिया डिफाइन कर लिया कि हमारा कैमरा यहाँ से यहाँ तक दिख सकता है, और यहाँ से यहाँ तक देख सकता है, और यहाँ से यहाँ, और इस साइड में भी वो यहाँ तक देख सकता है। तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि कौन से एरिया में कैमरा देख सकता है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो क्या कर लेगा, कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा। कैमरा रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करेगा, वो उस मोबाइल के स्क्रीन पे शो करेगा। सो जो यहाँ पे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पे वो रेंडर हो रहा है। तो यही होता है रेंडरिंग, कि हम कैमरा के सामने क्या देख पा रहे हैं वो यहाँ पे एक तरह से रेंडरिंग हो रहा है। यहाँ पे दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे कैमरा आप आपके मोबाइल का कैमरा मत कंसिडर करना। यहाँ पे एक हम लोग सेटअप समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे होता है गेमिंग का। तो बेसिकली जैसे मूवीज में भी देखा होगा आपने, कहीं सेटअप अगर देखा होगा तो सेटअप में देखा होगा कि कैमरा रहता है, वो कैमरा वो एक तरह से रेंडर करता है। तो यहाँ पे हमें वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे कैमरा हम लोग यूनिटी के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो यूनिटी के अंदर ये कैमरा एक होता है गेम ऑब्जेक्ट। गेम ऑब्जेक्ट
यूनिटी के अंदर जो भी सीन के अंदर है, ये पूरा पोर्शन हमें मिलता है यूज़ करने के लिए। ओके, ये हम लोग समझते हैं कि ये हमारा यूनिटी का फ्रेम है पूरा। तो इस पूरे फ्रेम के अंदर, यूनिटी के पूरे फ्रेम के अंदर हमें मिलती है फिजिबिलिटी टू मेक एनीथिंग। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रेम क्रिएट हुई है, तो इस फ्रेम के अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो नाउ अभी हम लोग समझते हैं कि गेम हमें बनाना। तो गेम बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे कैमरा क्रिएट कर लिया था। ओके, अब हमारा कैमरा क्रिएट कर लिया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो प्लेयर क्रिएट करेंगे। तो ये एक प्लेयर हो गया और ये एक प्लेयर हो गया। तो समझो हम लोगों ने ये प्लेयर क्रिएट कर लिए दोनों। अब इन दोनों प्लेयर को हम लोग कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हमारे मोबाइल के ऊपर हम लोग उसको कुछ ऑप्शंस देंगे। तो यहाँ पे हम बॉक्सिंग का गेम बनाते तो उसको ऑप्शन देंगे फाइट करने के लिए। अगर हम रनिंग गेम बनाते तो उसको स्क्रॉल करने के लिए स्वाइप और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे और वो ऑप्शंस यहाँ पे कैमरा के इनपुट यहाँ पे चेंजेस होंगे और यहाँ पे कैमरा हमारा रेंडर करके हमारे स्क्रीन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे गेम के अंदर बेसिकली जो भी कंपोनेंट यहाँ पे आए, जैसे ये एक आया, ये एक आया, इसको हम गेम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये एक तरह से ऑब्जेक्ट्स है। और एनीथिंग विच इज द इनसाइड द गेम व्यू, हम जो भी गेम के अंदर डालेंगे उस सब को हम लोग गेम ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। और इन गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ें ऐड कर देते हैं। जो चीज़ें ऐड करेंगे उस तरह से वो चीज़ बिहेव करेंगी। जैसे कैमरा के ऊपर हम लोग कैमरा की स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे, कैमरा के ऊपर हम कैमरा के कंपोनेंट ऐड कर देंगे, तो वो बिहेव करेगा एज ए कैमरा। उसको पता है कि मैं कैमरा हूँ, मुझे रेंडर करना है। उसमें हम पैरामीटर्स दे देंगे, स्क्रीन का कौन सा पैरामीटर, कौन से स्क्रीन पे आपको रेंडर करना है, तो वो रेंडर कर लेगा। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ डिफाइन करेंगे और इसको हम प्लेयर नाम देंगे समझो। तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्लेयर नाम दिया, तो ये प्लेयर का बिहेव करेगा। और प्लेयर के ऊपर आपको क्या क्या स्क्रिप्ट चाहिए, क्या क्या आपको ऑप्शंस करने हैं, आपको परफॉर्मेंस क्या करना है, आपको बिहेव क्या देना है, वो सब आप इसको ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि अरे अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे, इतना डीप नहीं जाना है, बस हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। और उसी के साथ अभी ये पूरा गेम तो बन गया, लेकिन इस गेम के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइटिंग। क्योंकि अगर यहाँ पे लाइट्स ही नहीं है, जैसे लाइट्स नहीं है यहाँ पे, तो लाइट अगर नहीं है तो आप इन प्लेयर को देख नहीं सकते और आपका कैमरा ब्लैंक रहेगा तब तक। तो कैमरा के अंदर आपको लाइटिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लाइट बन के आती है यूनिटी के अंदर, डायरेक्शनल लाइट, और उस डायरेक्शनल लाइट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक्सप्लिसिटली कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स तो हम लोगों ने ऐड कर लिए, लेकिन इन लोग को हमें कुछ डिफाइन स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। यानी कि अगर प्लेयर है तो उस प्लेयर को बनाना पड़ेगा कि वो प्लेयर दिखे, जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ ये प्लेयर है। या फिर अगर दो प्लेयर है तो उन लोगों का अपीयरेंस अलग अलग रखना पड़ेगा, जिससे आइडेंटिफाई कर सके कि प्लेयर 1 कौन सा है, प्लेयर 2 कौन सा है, डिफ़ॉल्ट प्लेयर कौन सा है और हमारा प्लेयर कौन सा है। ये सब चीज़ें हम लोग किससे अचीव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे अचीव कर सकते हैं FBX। तो यूनिटी में जो भी हमें सेटअप बनाना है, जैसे समझो कि यहाँ पे हम लोगों को ग्राउंड बनाना है, तो ग्राउंड बनाने के लिए हमें ग्राउंड का एक FBX क्रिएट करना पड़ेगा। तो FBX बेसिकली एक 3D मॉडल होता है। तो 3D मॉडल का यूनिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेमिंग जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग 3D में बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा गेम का जो सेटअप है, जो हमें गेम का सेटअप करना है या हमें यहाँ पे कुछ भी रेंडर करना है, तो वो हम 3D मॉडल की तरह से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि समझो कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स टाइप एक रूम क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हम कुछ गेम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उस गेम को डिज़ाइन करने के लिए, उस बॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें 3D मॉडलिंग की ज़रूरत रहेगी। तो बेसिकली यूनिटी के लिए बेस्ट 3D मॉडलिंग 3ds मैक्स है, और उसके साथ ब्लेंडर भी है। तो यहाँ पे आपको ब्लेंडर और 3D मैक्स अभी तो सीखना नहीं है। अगर आप यूनिटी को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ यूनिटी टारगेट करना है। आपको प्रीडिफाइंड मॉडल्स मिल जाएंगे, आपको प्रीडिफाइंड एनिमेशंस गूगल पे मिल जाएंगे, और वो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि गेम के अंदर रेंडर कैसे होगा और आप इसको अचीव कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी, अगर मैंने बोला जैसे एक गेम एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट हमको लेना है, जैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अलग अलग बिहेवियर्स, अलग अलग स्क्रिप्ट्स अटैच करनी है, जिससे क्या होगा कि जिससे इस ऑब्जेक्ट को डेफिनेशन मिल जाएगी। ये ऑब्जेक्ट क्या है इसका एक डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा, ये परफॉर्म क्या करेगा, ये डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा। अभी ये हमारा यूनिटी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके अंदर हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी के अंदर हम लोगों को एक 3D स्पेस मिलता है। 3D स्पेस यानी कि हमारे पास 3 डायरेक्शन, एक्स वाई जेड,
ये 3 डायरेक्शन 3D स्पेस में रहेंगे। और यहाँ पे हम एक 3D गेम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हमें 3D की तो ज़रूरत ही है। तो यहाँ पे इन 3 कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कोई ग्राउंड आप क्रिएट करते हो, तो बेसिकली यहाँ पे यूनिटी के अंदर आप कोई भी एक गेम ऑब्जेक्ट लेते हो। जैसे आपने कोई एक गेम ऑब्जेक्ट लिया, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो वो समझो कि आपने यहाँ पे ले लिया और ये हमारा पूरा 3D स्पेस है, ये पूरा हमारा 3D स्पेस है। हमें क्या करना पड़ेगा कि इस स्पेस के अंदर इसकी पोजीशन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे, ये कहीं पे भी हम इंस्टेंशिएट या कहीं पे भी हम लेके नहीं जा सकते, जिससे क्या होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो यूनिटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट प्रेफरली इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो हम सेट करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट फंक्शन आपको मिलता है। बेसिकली हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट गेम के अंदर डालते हैं, हम लोगों को वहाँ पे यूनिटी के अंदर ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट डालने का, तो हम वो चीज़ यूनिटी के अंदर देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने समझो कि एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, जैसे ये ऑब्जेक्ट डाल दिया, एक क्यूब डाल दिया, हम कंसिडर कर लेते हैं ये क्यूब डाल दिया, तो इसका एक ट्रांसफॉर्म नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट होता है। ट्रांसफॉर्म नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट होगा जिसकी पोजीशन 0 0 0 रहेगी, जिसकी रोटेशन 0 0 0 रहेगी, और जिसका स्केल भी 0 1 1 रहेगा। स्केल सॉरी यहाँ पे स्केल 1 1 रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 1 है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक क्यूब है, राइट, और इस क्यूब के हमें 3 कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट मिल चुके हैं। आप एम्प्टी क्रिएट करोगे तो भी आपको ये डिफ़ॉल्ट फंक्शंस मिलेंगी। तो इसके अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट स्केल, अगर स्केल हम लोग 0 करते हैं तो इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि x 0 होगा, y 0 होगा, z 0 होगा, तो स्केल हम लोग 0 नहीं रख सकते। हमें स्केल कुछ तो रखना पड़ेगा। यूनिटी के अंदर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट स्केल होता है। यहाँ पे इंच सेंटीमीटर में काम नहीं चलता। अगर आपने 3D मॉडलिंग का कोई सॉफ्टवेयर सीखा है तो वहाँ पे मेश या फिर सेंटीमीटर ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स आपने देखे होंगे, सरफेस वगैरह, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे यूनिटी की 1 मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली सेकेंड थिंग हमारी यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे हमारा स्केल का तो हो गया। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ तो पे है, इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा कहीं पे, यहाँ पे इसका सेंटर है। अगर मैं इसका एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ तो ये रहेगा इसका एक्स एक्सिस, अगर मैं इसका वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ ये रहेगा इसका वाई एक्सिस, और इसी के साथ इसका जेड एक्सिस ये रहेगा। ओके, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेना चाहता हूँ तो मुझे ये जेड एक्सिस का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे इसका पोजीशन एक्स वाई और जेड रहेगा। तो इसका अगर मुझे ऊपर लेना तो जेड में इसको मूव करना पड़ेगा। गेम के अंदर जब हम इंटर होते हैं तो हमें इसे स्क्रिप्ट के अंदर मैनेज करना पड़ता है, बट यूनिटी एडिटर के अंदर हम इसको इजीली यहाँ से ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर y में x में z में कोई भी पोजीशन में आपको ऑब्जेक्ट मूव करना है तो आपको यहाँ पे उस एक्सिस को मूव करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके पास एक सेटअप है जिसके ऊपर आपका एक प्लेयर खड़ा है, अगर इस प्लेयर को आपको यहाँ से मूव करके यहाँ लेके आना है, देन इसका XYZ में आपको प्योट पकड़ना है, प्योट पॉइंट को पकड़ने के बाद आपको यहाँ पे मूव करना है और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज फॉर द एडिटर ओनली। एडिटर में हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आपको किसी बटन के ऊपर ये परफॉर्मेंस करना है तो एकदम इजी है, यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी और वो ऑप्शन आपका परफॉर्म हो जाएगा, वो आपकी मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। थर्ड चीज़ यहाँ पे है इसका रोटेशन। तो रोटेशन, डिफॉल्ट रोटेशन कोई भी ऑब्जेक्ट का जैसे ट्रांसफॉर्म 0 0 0 था, वैसे रोटेशन इसका डिफॉल्ट रोटेशन जो है वो भी 0 0 रहता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे तो वो गेम के सेंटर में क्रिएट होगा, इसको आपको अकॉर्डिंगली मूव करना है। वैसे आपको रोटेटेड ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे रोटेट हो, तो ये मेरा क्यूब है वो ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो ये हमें गेम में अचीव करना पड़ता है जब प्लेयर का मूवमेंट या रोटेशन होता है उस टाइम पे। या अगर हम इसको ऐसा वर्टिकल मूव करना चाहते हैं तो हम इसको एक्स वाई एक्सिस में मूव करते हैं। तो इस तरह से एकदम बेसिक वे से ट्रांसफॉर्म को हैंडल किया जाता है। ट्रांसफॉर्म को हैंडल करके गेम के अंदर यानी कि यूनिटी के अंदर बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, और इसीलिए ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कोई भी एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट लगी ही होगी। विदाउट ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट यूनिटी के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये थे यूनिटी के बेसिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें यूनिटी स्टार्ट करने से पहले ही मालूम रहना चाहिए। यूनिटी स्टार्ट करने के बाद ये
अभी भी इससे भी ज़्यादा प्रॉपर क्लियर होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें 3D स्पेस मिलेगा देखने के लिए। और उसी के साथ हम लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो के अंदर तो मिली होगी, कुछ ना कुछ तो हमें इंपॉर्टेंट मिली है, जिससे हम लोग यूनिटी के अंदर जाके देखेंगे इसको एक्चुअल में कैसे यूज़ करते हो। उसी के साथ हम लोग यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।